हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जितने भी साथी यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि अब आपके यानी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो आपको सही और सटीक यानी जानकारी ही पढ़नी पड़ेगी और इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें किस किस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए और यानी किस किस सब्जेक्ट के यानी मेन टॉपिक हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से यानी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले यानी आरआरबी एनटीपीसी की कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला यानी सब्जेक्ट है अपना यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग में यानी कौन कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी जिनसे यानी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यानी जितने ज़्यादा जैसे स्टार हमने जिस टॉपिक में यानी लगाए वो समझ लो कि आपके यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जैसे पहले बात कर लें, अपना पहला टॉपिक है से एनालॉगी। और आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी यानी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ है उसी से यानी हमने पूरा एनालिसिस करके यानी ये वीडियो बना रहे हैं कि यानी उसमें किसका ज़्यादा यानी टॉपिक पूछे गए थे और किस टॉपिक से यानी ज़्यादा प्रश्न आए थे, तो उससे ही रिलेट करके ये वीडियो बनाया है, जिससे आपको यानी काफ़ी यानी सहायता मिल सके और आप अपना सिलेक्शन आसानी से ले पाएँ। क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है और फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, तो हमें सही और सटीक ही जानकारी पढ़नी चाहिए और हमारे पास समय भी बहुत कम है। तो इतने समय में हमें यानी तैयारी बहुत ही अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब केवल यानी 8 से यानी 9 दिन है। कितने? 8 से 9 दिन है, यानी आप मान सकते हो कि 10 दिन के यानी अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी यानी अच्छे से करना शुरू कर दें। और अब ये जो समय है ये आपका यानी बहुत ही महत्वपूर्ण समय, इसमें सही और सटीक ही जानकारी पढ़नी चाहिए। अब जैसे बात कर लें, पहला यानी टॉपिक है एनालॉगी, इससे यानी 3 से 4 प्रश्न यानी पूछे गए थे आपके आरआरबी एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रेजुएट में। किसमें? यानी आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट के अभी एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपके यानी 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से यानी आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद सीरीज यानी नंबर एंड मिसिंग यानी श्रृंखला और संख्या लुप्त, इससे यानी 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था से संबंधित यानी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन से गणितीय संक्रिया से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद यानी सिलोजिज्म और जो न्याय वाक्य हैं उनसे यानी 1 से 2 प्रश्न आए थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन से यानी खून के रिश्ता से यानी 1 से 2 यानी आपके प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद पजल यानी पहेली से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस दिशा एवं दूरी से यानी 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद यानी वेन डायग्राम से 1 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अशाब्दिक से 1 से 2। उसके बाद क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से 1 से 2 प्रश्न। उसके बाद आपके यानी मिश्रित यानी मिसलेनियस से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी टॉपिक यानी रीजनिंग के इन्हीं टॉपिकों से यानी आपके जितने भी प्रश्न बने थे वो सभी इन्हीं सभी टॉपिकों से बने थे। और इसमें जितने भी जैसे टॉपिकों पर ज़्यादा स्टार है, इसका मतलब है कि उनसे ज़्यादा यानी प्रश्न पूछे गए थे। और ये यानी उम्मीद है कि हो सकता है कि इन्हीं टॉपिकों से आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे जाएं, इसलिए यानी इन टॉपिकों को ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि यानी जिसे यानी एजेंसी ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कराया था वही एजेंसी आपके आरआरबी एनटीपीसी यानी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कराएगी। तो हो सकता है कि इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद बात कर लें आपकी नंबर सिस्टम यानी मैथमेटिक टॉपिक से। यानी मैथमेटिक टॉपिक में कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो नंबर सिस्टम से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे।
और उसके बाद आपके सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न। उसके बाद ज्योमेट्री एंड ज्यामिति से यानी कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे। और आपके टाइम एंड वर्क से समय और काम से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से आपके 3 प्रश्न। उसके बाद पाइप एंड शिटरिन से यानी पाइप और टंकी से आपके कोई खास प्रश्न नहीं पूछे गए। उसके बाद एवरेज यानी औसत से 2 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद फ्रैक्शन यानी जो आपकी जैसे भिन्न वगैरह उनसे यानी कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए। उसके बाद एचसीएम और एलसीएम से आपके यानी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, यानी 1-2 प्रश्न इससे भी पूछे गए थे। कितने? 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे गए थे। उसके बाद प्रतिशत से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अलजेब्रा से आपके 3 प्रश्न। उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद प्रॉब्लम और एज यानी उम्र को लेकर समस्या से आपके कोई खास प्रश्न नहीं पूछे गए। और आपके डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा व्याख्या से भी नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। और उसके बाद स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से आपके यानी ज़्यादा पूछे गए थे, करीब 3 से यानी 4 प्रश्न पूछे गए। तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन इससे यानी 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी टॉपिक आपके मैथमेटिक में इनसे यानी ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए थे, यानी जिसे आपका यानी 3 स्टार इसका मतलब है इससे यानी 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। यानी जितने यानी एक तरह से आप इन्हें इम्पोर्टेंट यानी टॉपिक मान सकते हैं जिनसे यानी आपके यानी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। यानी जो जैसे अभी ये आपका गति, समय और दूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी टॉपिक है, इससे यानी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है एचसीएफ एलसीएम से। उसके बाद आपके प्रतिशत से और आपके यानी और संख्या यानी नंबर सिस्टम से, इनसे यानी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसका जनरल यानी स्टडी से, जनरल स्टडी यानी सबसे ज़्यादा जैसे करंट अफेयर से, यानी करंट अफेयर अभी जैसे जो पेपर कराए जा रहे हैं लगातार और यानी पिछले भी कराए गए हैं जैसे आरआरबी एनटीपीसी यानी ग्रेजुएट के, उनमें यानी करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज रहा है। उसके बाद जैसे कंप्यूटर भी काफ़ी पूछा गया है, और उसके बाद जीके वगैरह भी अच्छी पूछी गई है। उसके बाद यानी पॉलिटी भी, उसके बाद भूगोल से भी, और इतिहास से भी, और अर्थशास्त्र से, और सामान्य विज्ञान से, ये सभी यानी महत्वपूर्ण यानी टॉपिकों से यानी पूछी गई है। और आपको बता दें कि जैसे आपकी करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहता है, कंप्यूटर भी अब ज़्यादा आने लगा है, क्योंकि ये जो जैसे वैकेंसी है उसमें मतलब आजकल यानी डिजिटल इंडिया है, तो हो सकता है कि यानी कंप्यूटर भी आपको जानकारी यानी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपको मतलब आगे जो जैसे कोई भी आपको जैसे आप टीटी या इस तरह की जॉब पर जाएंगे तो आपको यानी जो मशीन दी जाएंगी तो वो आपको यानी नॉलेज हो, तो उसके लिए कंप्यूटर का भी वेटेज बढ़ा दिया है। और आपकी स्टैटिक जीके भी आएगी, और ये सभी यानी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है। और आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर यानी आपके जो प्रैक्टिस सेट लगातार कराए जा रहे हैं, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर लगातार जुड़े रहें, जिससे क्या है कि आप यदि जुड़े रहेंगे तो आपको मतलब काफ़ी सहायता मिलेगी। और आपके यानी जो प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट में भी कराए गए थे, तो उनसे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में फंसे थे। तो यानी अभी जो आपके आरआरबी एनटीपीसी यानी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें भी काफ़ी प्रश्न यानी फंसने की संभावना है, यानी काफ़ी प्रश्न सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने इसी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, और जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उन्हें यानी लगातार करते रहें, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिस सेट में प्रश्न के साथ साथ उससे जो जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं वो भी सभी समझाते हैं। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार यानी जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी परीक्षार्थियों को इस स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके, जिससे उनकी भी सहायता हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके यानी मित्र हैं और जो आपके यानी कोई रिलेशन में जो आपसे यानी काफ़ी जुड़ाव है, तो उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनकी भी सहायता हो सके। और एक बार वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।